अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिजली की जनरेशन के बारे में। यानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है या जनरेट किया जाता है, ये नॉर्मली 11,000 वोल्टेज लेवल पर ही क्यों किया जाता है। वैसे दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि बिजली का जनरेशन 6.6 किलो वोल्ट पर भी किया जाता है, यानी 6600 वोल्ट, 11,000 वोल्ट पे भी किया जाता है। और ऐसे भी पावर प्लांट होते हैं जहां पर 11 किलो वोल्ट से अबव वोल्टेज लेवल पर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर जनरल कंसेप्ट की बात किया जाए तो मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी को 11,000 वोल्ट वोल्टेज लेवल पर ही जनरेट किया जाता है। अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि 11,000 वोल्ट पर ही क्यों हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज लेवल या कम वोल्टेज लेवल पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें तो क्या होगा, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा हम करते क्यों नहीं है। क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी को 11,000 वोल्ट में जनरेट किया जाए या फिर इससे कम वोल्टेज लेवल पर, लेकिन अल्टीमेटली आपने इस इलेक्ट्रिसिटी को दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने के लिए करना तो ट्रांसमिट ही है। अब दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है 11,000 वोल्ट पे, जबकि इसका ट्रांसमिशन होगा 132 किलो वोल्ट, 220 किलो वोल्ट या फिर 500 किलो वोल्ट पे। अब दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल इसमें ये भी बनता है कि जब आपको ट्रांसमिशन ही हाई वोल्टेज में करना है, 132 किलो वोल्ट, 220 किलो वोल्ट या फिर 500 किलो वोल्ट पर ही करना है, तो क्या हम जनरेशन भी इतने हाई वोल्टेज पर कर सकते हैं। और अगर ऐसा कर सकते हैं तो इसका कम से कम ये तो फ़ायदा हो जाएगा कि नॉर्मल जो जनरेशन के बाद हम स्टेप अप सबस्टेशन लगाते हैं वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए, वो लगाने की ज़रूरत ही नहीं होगी और हमारा खर्चा कम हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हम करते हैं तो इसमें प्रैक्टिकली क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर एक ही लाइन में इसका जवाब दिया जाए तो इसका सीधे सीधे जवाब ये है कि जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली को 11,000 वोल्टेज लेवल पर जनरेट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हमें कॉस्ट इकनॉमिकल पड़ता है, यानी सस्ती बिजली पैदा होती है। देखिए, जैसे जैसे आपका जनरेटिंग वोल्टेज लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपके जनरेटर का साइज़ भी बढ़ेगी, जिसकी बढ़ने से ओवरऑल जो आपका वाइंडिंग है उसका साइज़ बढ़ जाएगी और वो हैवी हो जाएगी, बल्कि हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, हाई वोल्टेज लेवल पर हमें एक और प्रॉब्लम भी सामने आता है, यानी आपको हाई किस्म की इंसुलेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी, चाहे ये वाइंडिंग के ऊपर जो कोटिंग के तौर पे इंसुलेशन इस्तेमाल होती है या फिर वाइंडिंग और कोर्स के दरमियान जो इंसुलेशन इस्तेमाल होती है, ये दोनों आपको एक हाई किस्म की मटेरियल इस्तेमाल करनी पड़ेगी। दोनों की वजह से जनरेटर का साइज पर असर पड़ता है और ओवरऑल जनरेटर का साइज बढ़ जाता है। और जैसे जैसे जनरेटर का साइज बढ़ रही है वैसे वैसे जनरेटर के रोटर का साइज भी डेफिनेटली बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, ऐसी सूरत में दो मेन प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है। पहला चैलेंज तो आपके पास ये आता है स्पेस रिक्वायरमेंट का, यानी ऐसे जनरेटर के लिए ज़्यादा जगह दरकार होगी। और अब अगर इस प्रॉब्लम को हम हल कर भी लेते हैं तो दूसरा चैलेंज आता है, वो है जनरेटर के रूटर का साइज का बढ़ना। यानी मान लीजिए कि हाई वोल्टेज के लिए जो जनरेटर डिज़ाइन हुआ है उसकी रूटर का साइज ही बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी और भारी भरकम रूटर को घुमाने के लिए जिस टरबाइन की हमें ज़रूरत पड़ती है, वो टरबाइन भी हमें बड़ी साइज़ की लगानी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, जो जनरेशन का प्रोसेस होता है इसमें बेसिकली जनरेटर का रूटर और टरबाइन आपस में कपल्ड होते हैं। अब दोस्तों, इतने बड़े टरबाइन को घुमाने के लिए ज़्यादा मैकेनिकल पावर दरकार होगी। यहाँ पर यह भी बताना बहुत ज़रूरी है, अगर हम थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो थर्मल पावर प्लांट में मैकेनिकल पावर स्टीम से लिया जाता है। इसका मतलब है कि थर्मल पावर प्लांट में जो इनपुट पावर है वो स्टीम है, या टरबाइन को रोटेट कराने के लिए स्टीम का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों, बड़े बड़े टरबाइन को घुमाने के लिए स्टीम की क्वांटिटी को भी हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी और ऐसा करने से आपका डायरेक्ट असर पड़ेगा आपके फ्यूल के खर्चे के ऊपर, आपकी फ्यूल की कंजम्पशन के ऊपर। अब दोस्तों, ज़्यादा फ्यूल खर्च करने से आपकी कास्ट ऑफ जनरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मैकेनिकल पावर आपको बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। यानी ऐसा करने से आपकी जो पर यूनिट जनरेटिंग कास्ट है, खर्चा है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऐसा करने से महंगी बिजली पैदा होगी। अब दोस्तों, अगर हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें तो हाइड्रो पावर प्लांट में मैकेनिकल पावर में हम इजाफा नहीं कर सकते, क्योंकि ये पावर प्लांट बनने से पहले हाइड्रो पावर प्लांट के जो जनरेटर होते हैं वो पहले से मैकेनिकल पावर जो पानी की फ्लो से लिया जाता है के मुताबिक लगाए जाते हैं, उसके डिज़ाइन के हिसाब से पहले से लगाए जाते हैं। अब दोस्तों, इस पूरी वजह से ये पता चलता है कि अगर हम हाई वोल्टेज पर जनरेशन करते हैं तो जनरेशन कास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पर आपके जहन में ये सवाल भी तो आ सकता है कि अगर जनरेटिंग वोल्टेज को कम किया जाए तो क्या हमारी कास्टिंग कम हो जाती है। यानी अगर 11 किलो वोल्ट की जगह हम कम वोल्टेज लेवल पर जनरेशन करते हैं, जैसे कि 2 किलो वोल्ट पर, 3.5 किलो वोल्ट पर, 4 किलो वोल्ट पर या 4.2 किलो वोल्ट पर, मुख्तलिफ वोल्टेज लेवल पर अभी हम जनरेशन कर सकते हैं, ये सवाल जहन में आ जाता है। तो अगर हम 11 किलो वोल्ट में आपको जितनी कास्टिंग आ रही है यहाँ पर, तो इससे भी कम खर्चा आना चाहिए, क्योंकि अभी हमने पहले पॉइंट में यही तो देखा है कि आपकी जनरेटिंग वोल्टेज जितना बढ़ता है इस हिसाब से आपकी मैकेनिकल इनपुट पावर बढ़ानी पड़ती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपका पर यूनिट जनरेटिंग खर्चा बढ़ता है।
अब दोस्तों अगर ऐसे में हम जनरेटिंग वोल्टेज को कम कर दे तो क्या ये हमारे लिए ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं होगा? तो जवाब इसका सीधा सीधा है नहीं। फर्ज करें दोस्तों, अगर आप जनरेटिंग वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं तो वोल्टेज जैसे जैसे कम होगा आपका करंट बढ़ता जाएगा। करंट का मैग्नीट्यूड इसलिए बढ़ता है दोस्तों कि पावर प्लांट का इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन मैकेनिकल पावर और इसके डिज़ाइन के हिसाब से पहले से फिक्स होता है। तो दोस्तों अगर फिक्स पावर पर हम वोल्टेज को कम करेंगे तो करंट डेफिनेटली इस हिसाब से बढ़ता जाएगा। अब दोस्तों अगर आप जनरेटिंग वोल्टेज को बहुत कम लेते हैं और इसी वजह से करंट का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऐसी सूरत में हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को फ्लो कराने के लिए आपको उस हिसाब की वाइंडिंग बाउंड करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि वाइंडिंग कंडक्टर का साइज बढ़ाना पड़ेगा जो कि ज़्यादा करंट को फ्लो करा सके। तो दोस्तों ऐसा करने से जनरेटर पर यह असर पड़ेगा कि फिर से रूटर और जनरेटर दोनों का साइज बढ़ जाएगा और कूलिंग का प्रॉब्लम भी आएगा, यानी वाइंडिंग ज़्यादा गर्म होती रहेगी। यहाँ पर फिर वही प्रॉब्लम आ गई, यानी फिर से रूटर इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि इसको घुमाने के लिए टरबाइन की साइज भी बढ़ानी पड़ेगी। अब अगर टरबाइन की साइज बढ़ेगी तो आपको फिर से मैकेनिकल पावर बढ़ाना पड़ेगा और मैकेनिकल पावर बढ़ाने से पर यूनिट जनरेटिंग का खर्चा बढ़ जाएगा। तो ये तो वही प्रॉब्लम फिर आ गई। दोस्तों अब ये तो वाज़ेह हो गया, अगर जनरेटिंग वोल्टेज को 11,000 वोल्ट से आप ज़्यादा बढ़ाते हैं तो भी महंगा पड़ता है और अगर जनरेटिंग वोल्टेज को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं तो भी जनरेशन इकोनॉमिकल नहीं रहेगी। इसलिए दोस्तों अलग अलग वोल्टेज लेवल पर जब इसे चेक किया गया, इस पर एक्सपेरिमेंट किए गए तो बुनियादी तौर पर 11,000 वोल्ट को ही एक्सेप्ट किया गया जनरेशन के लिए, यानी 11,000 वोल्ट वोल्टेज लेवल पर ही कॉस्ट इफेक्टिवनेस आपको सबसे बेहतर मिलती है, मुफीद मिलती है। और यही रीज़न है कि मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी को जब जनरेट किया जाता है, बिजली को जब पैदा किया जाता है, उसका जनरेटिंग वोल्टेज लेवल 11,000 वोल्ट पर ही रखा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की कि जनरेटिंग वोल्टेज को 11,000 वोल्ट पर क्यों रखा जाता है, इससे कम या ज़्यादा पे क्यों नहीं रखा जाता। उम्मीद है कि आज के टॉपिक का कंसेप्ट आपको ज़हननशीन हो चुका होगा। अगर वाकई आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप इसको लाइक करें, इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर आगाह करें अपने राय से। चैनल पर नया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए आइंदा भी आपको इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो।